आज हम लोग यहाँ जो प्रज्ञा में आए हैं तो एक सबने कहा ये कि अधिक मास चल रहा है, तो हम लोग इसको अधिक मास को थोड़ा पहले डिस्कस कर लें कि अधिक मास क्या होता है और क्यों मनाया जाता है। अधिक का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, है ना। तो मास तो हर महीने को मास कहते हैं। साल में कितने महीने होने चाहिए? 12 महीने होने चाहिए। तो अधिक का मास ये होता का मतलब ये हुआ कि 12 से अधिक महीने हो गए। 13 महीने जिस साल में हो गए उस साल को कहते हैं अधिक मास, और ये हर 3 साल बाद ये अधिक मास पड़ता है। अब पहले तो ये समझो कि जब 12 महीने होते हैं तो 13 सॉरी नहीं सुनाई दे रहा? अब सुनाई दिया? अच्छा, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये अधिक मास है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अधिक मास इसलिए है कि अमूमन साल में 12 महीने होते हैं, चाहे लूनर कैलेंडर से देखें चाहे सोलर कैलेंडर से देखें। जो पंचांग होता है यानी डेट की जो कैलकुलेशन होता है वो 2 तरीके से बनता है। हो गया? वो 2 तरीके से उसकी गणना होती है, या तो सूर्य से या चंद्र से। जो पाश्चात्य कैलेंडर है उसकी गणना किससे होती है? सूरज से। सोलर है उनका कैलेंडर। तो वो क्योंकि 365 डेज में सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, तो हमारा एक साल 365 डेज में पूरा होता है। अब हम 365 को 12 हिस्सों में बांट देते हैं, तो इसीलिए किसी में 30 आते हैं, किसी में 31 आते हैं, एक महीने में 28 आते हैं। लेकिन उनके कैलेंडर में क्या होता है? वो जो गणना उनकी है 365 डेज और 6 घंटे एक साल में लगते हैं। तो 6 घंटे 4 साल बाद जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, उसमें फरवरी में 29 डेज वो कर देते हैं कि वो जो 6 घंटे 4 साल क्योंकि जो सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है वो पूरे 365 डेज नहीं घूम रही, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो वो 6 घंटे कहाँ जाएंगे गिनती में? तो 4 साल में वो 6 घंटे जमा करके एक दिन वो हर 4 साल बाद बढ़ा देते हैं, तो कैलेंडर पूरा हो जाता है। हमारा जो पंचांग होता है भारतीय, ये पंचांग लूनर कैलेंडर है कहलाता है, माने ये चंद्र की गणना पर बेस्ड होता है। ठीक है। अब सूरज की चाल देखिए, आप जानते हैं हम इसलिए कह रहे थे कि थोड़ा गूढ़ विषय है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक गुण तो है ही है। क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे समझ में, हमारे धर्म भी नहीं कहना चाहिए, हिंदू दर्शन में जो भी चीज़ बड़ी है, जो चीज़ मान्य है, जो चीज़ की सत्ता है, वो आदर के योग्य है। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो जो हो। कोई अमुक पक्षी होते हैं, कोई अमुक पौधे होते हैं, व्यक्ति तो होते ही हैं। तो ये सब आदर के योग्य हैं। उनके उपयोगिता के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। जो बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, धरती है, हम धरती को माता कहते हैं, हम सूरज को देवता कहते हैं। जो आपके अस्तित्व के लिए उपयोगी है वो आपसे अधिक इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में बड़ों की और विद्यावान की, गुणवान की, और जिसमें भी सत्ता में, जिसमें भी कोई पावर है, उस पावर का सम्मान होना आवश्यक है। मनुष्य तो उस श्रेणी में बहुत कम नीचे आता है। तो हम हर किसी को, जो बड़े अस्तित्व हैं प्रकृति के, ब्रह्मांड के, या जो भी व्यवस्था है उसके, उनको सबको देवी देवता का दर्जा देते हैं।
पाश्चात्य लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। उनके यहाँ गॉड माने एक गॉड, गॉड के, बेटा बंद कर दो, गॉड के समकक्ष बंद कर दो, जिसका भी होगा बाद में देखिएगा, गॉड के समकक्ष कोई नहीं बैठता, होता ही नहीं। तो वो और किसी चीज को रिकग्नाइज ही नहीं करते। देखिए अच्छे बुरे की बात नहीं है कि उनका अच्छा है या हमारा अच्छा है, डिफरेंस है दोनों में। उनके यहाँ केवल 2 सत्ता हैं, जितने पाश्चात्य रिलीजन हैं सब में केवल 2 सत्ता है, गॉड है और ईविल है, लूसीफर एंड जीसस। अच्छा करेंगे तो जीसस की कृपा है, बुरा करेंगे तो लूसीफर, सेटन जो दुष्ट है वो आपके ऊपर हावी। हर धर्म में ये है। केवल हिंदू दर्शन में, हिंदुस्तान के वैदिक कहना चाहिए, हिंदू क्या, क्योंकि हिंदुइज्म में सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब हिंदू दर्शन से निकले हैं। तो ये सब में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी सत्ता बड़ी है वो सामान्य नहीं, वो हमारे समकक्ष नहीं है, वो हमसे बड़ी है। तो जो बड़ी है उसको एक विशेष दर्जा, उसको भगवान नहीं कहते, उसको देवी देवता या कुछ इस तरीके का कोई एक पदवी दे देते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। अब ये जो 12 महीने की बात हो रही थी कैलेंडर में, ये 12 महीने भी हर महीना किसी एक देवता को समर्पित है। देखिए कोई भी चीज़ प्रकृति में ऐसे तो नहीं चलती, चीज़ है, होना का मतलब है उसमें एनर्जी है, वो चलायमान है, उसका अस्तित्व है। होने का अर्थ है कि उसमें एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो होगा ही नहीं। हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में उस सात्विक एनर्जी को, जो शाश्वत एनर्जी है, उसको शिव तत्व कहते हैं। वो शिव है, जो जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके सांप लगा है और भस्म लगी है, वो शंकर है। देखिए समझ लीजिए बात को, जो शिव तत्व है, जो सबसे ऊपर बढ़ के, ये वो कॉस्मिक एनर्जी है। अरे अब तो साइंस भी मानती, मॉडर्न साइंस, आज की 20वीं सेंचुरी की साइंस कहती है कि जहाँ हम कोई चीज़ प्रमाणित नहीं कर पाते, वो ब्रह्मांड की एक एनर्जी पार्टिकल है जिसको नासा के साइंटिस्टों ने गॉड पार्टिकल कहा है। और ये गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हिंदू दर्शन से आता है कि है कोई एक सत्ता जो हर चीज़ को अपनी समझ से, अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से जब चाहे चलाए, जब चाहे रोके, जब जो करे। तो अब वो जो सत्ता चल रही है, महीने क्यों आएंगे, मौसम में परिवर्तन क्यों होगा, कुछ तो चल रहा है ना कहीं। हर चीज़ चलायमान, ये जो ब्रह्मांड है ये भी चल रहा है। जो देखिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सारी ग्रह जिनको प्लैनेट्स कहते हैं वो घूम रहे हैं। अच्छा ग्रह भी ऐसे सीधा नहीं घूम रहा है। हम आप अगर देखें, यदि सामान्य अपने रूप में हो, हम किस बात का घमंड करते हैं। यदि आप में वो दैवी शक्ति नहीं है तो आज आप गिर के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस पे बैठे हैं वो धरती भी घूम रही है, धरती जिस सूरज के पास है उसके चारों तरफ भी घूम रही है, सूरज जहाँ टिका हुआ है वो पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है। ऐसे तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। क्या आपको पकड़े हुए है? हम धरती को इसीलिए माता मानते हैं। कहाँ से उसमें वो एनर्जी आई खींचने की, गुरुत्वाकर्षण की। जो भी एनर्जी आपके वश में नहीं है वो माननीय है, वो पूजनीय है। तो जो ये मौसम बदलते हैं, जो समय बदलता है, जो वातावरण, हर मौसम के हर महीने के साथ वातावरण बदल जाता है, वेजिटेशन बदल जाता है, अनाज बदल जाते हैं, सर्दी का टेम्परेचर बदल जाता है, प्रेशर बदल जाता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य का मस्तिष्क भी बदल जाता है। आपका मन होता है ना कभी कभी, बहुत तेज़ गर्मी हो भयंकर, तो एकदम ही चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम भयंकर रूप से उलझन लगने लगती है। और बसंत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चले या सावन की फुहार पड़ रही हो तो स्वतः ही आपको खुशी होती है, एक ठंडापन महसूस होता है, अच्छा हल्कापन लगता है। मनुष्य का हृदय और मस्तिष्क सब बदल जाता है। इसलिए कोई तो कर रहा है,
हमें तो नहीं पता कौन कर रहा है। तो जो भी कर रहा है, हर मौसम को, हर महीने को, हर मंथ को एक देवता दे दिया जाता है। अच्छा, हम लोग अब अधिक मास की बात कर रहे हैं। तो अधिक मास क्या होता है? अंग्रेजी कैलेंडर में कितने दिन में एक साल पूरा चक्कर काटती है पृथ्वी? कितना? 365। लूनर कैलेंडर के हिसाब से, जब लूनर, चंद्र भी तो घूम रहा है ना, वो तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चांद का एक साल 11 दिन कम होता है। 365 से 11 घटाओ, कितना हुआ? जल्दी ढूंढो। 354 माने इंग्लिश कैलेंडर के डेज के हिसाब से एक लूनर कैलेंडर पूरा हो जाता है। एक ईयर मतलब एक साल पूरा हो जाता है। अब एक साल में 11 दिन बढ़ गए, 354 डेज का एक साल हुआ, तो एक साल में कितने दिन बढ़ गए? 11 दिन। 3 साल में कितने दिन बढ़ गए? 33। तो वो एक महीना कहाँ जाएगा? आपको एक बात एक छोटी सी बताएं कि कोई भी चीज यदि व्यवस्था में रहनी है, एडजस्टमेंट करना जरूरी है। देखिए, हमारा जो समय है, हम लोग इसीलिए शिव को काल भी कहते हैं। समय का निर्धारण कॉस्मिक मूवमेंट से होता है। अंतरिक्ष की जो चलायमान होती है अंतरिक्ष, उसके चलने से काल की गणना होती है। इसलिए उस शिव तत्व को हम लोग काल कहते हैं। अब काल के हिसाब से हम फिर अंग्रेजी के गोइंग बैक टू वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रभावी रहा वेस्टर्न कल्चर, और ब्रिटेन की जो बातें थी, वो ब्रिटेन की बातें इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि वो राज कर रहा था पूरी दुनिया पे, और कई मायने में वो सही भी है। तो जो समय की गणना होती पूरी दुनिया की, देखो सूरज अगर घूम रहा है तो पृथ्वी एक समय तो सबको नहीं दे पाएगी। कहीं सूरज इधर से उधर चला गया तो यहाँ दिन है तो वहाँ रात हो जाएगा, तो समय का कैलकुलेट कैसे होगा? तो हर कंट्री अपने हिसाब से अपना एक मीन टाइम, मतलब एक एवरेज टाइम निकाल लेती है और उसको डिसाइड करती है कि ये हमारे कंट्री का टाइम है। लेकिन कभी कभी अब तो पूरा विश्व एक हो गया है, पूरी दुनिया का टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? भाई दुनिया में एक टाइम, कहीं तो एक मापदंड होना चाहिए ना, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कैसे, कहाँ से निर्धारित होता है, पता है किसी को? ग्रीनिच मीन टाइम। लंदन के पास ग्रीनविच है। जो लैटिट्यूड ग्रीनविच से निकलता है वो ग्रीनिच का टाइम दुनिया का टाइम होता है। अगर ग्रीनिच में अब 12 बजे हैं, हिंदुस्तान का टाइम उससे 5.5 घंटे पीछे है, तो हम अपना टाइम भले 5.5 घंटे पीछे रखेंगे, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमेशा ये रेफरेंस देता है कि हमारा टाइम ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे पीछे है। अमेरिका का टाइम ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे या जितना भी उनके लैटिट्यूड के हिसाब से होता है आगे। तो अब ग्रीनिच में भी, लंदन में भी टाइम कहाँ कैलकुलेट होता है? सबसे बड़ा घंटा कहाँ है दुनिया में? सबसे बड़ा तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ बड़ा है। बिग बेन लंदन में है, बहुत बड़ा घंटा है, बहुत ऊंचे उस पर लगा हुआ है। वो आर्ली वो टन से बजता है। लेकिन आजकल तो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि 6 सेकेंड है शायद, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, कि 12 सेकेंड, मेरे ख्याल 6 सेकेंड है। 6 सेकेंड का अंतर हर 12 घंटे बाद आ जाता है, जो हम लोग मतलब जो दुनिया के लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो प्रकृति में जो मूवमेंट होता है उससे। तो कुछ दिन बाद लोग ऊपर चढ़ के वो ग्रीनिच की सुई को 6 सेकेंड पीछे करते हैं, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर कहीं होना चाहिए। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी यदि अब 11-11 दिन हर साल में घटते चले गए या बढ़ते चले गए, क्योंकि चंद्र का मूवमेंट जो अपनी धुरी पे जो घूमता है वो सबसे तेज है, और सूरज के चारों तरफ जो पूरा ये प्लानिटरी मूवमेंट होता है ऑर्बिट का, वो
365 डेज में एक चक्कर पूरा होता है, इनका होता है 354 डेज में। तो अगर वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद तो बड़ा वियर्ड हो जाएगा ना कि कहाँ क्या कैसे कैलकुलेट करें, क्या चल रहा है, कौन सा महीना है, कौन सा टाइम है। तो ये व्यवस्था करी गई कि हर 3 साल बाद वो जो 11-11 दिन इकट्ठे होते हैं तो उसको जमा करके एक बार एक महीना जोड़ दिया जाता है 3 साल बाद कैलेंडर में। क्योंकि ये अधिक है 12 से तो इसको अधिक मास कहते हैं। दूसरी बात, कई लोग इसको कहते हैं मल मास। अब मल मास क्यों कहते हैं? मल का मतलब होता है गंदगी, खराब, शुभ नहीं है जो। अब शुभ और अशुभ समय या गणना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? क्यों अनीता, कुछ समझ में आ रहा है? और पीछे सुनाई दे रहा है बेटा? हाँ, तो मल का मतलब होता है कि अशुभ है ये। अब मूवमेंट तो बराबर हो रहा है ना प्रकृति में, तो क्या है कि 12 महीने में वो शुभ है और 1 महीने में अशुभ हो गया? क्या क्या निर्धारित करता है इस चीज को? एक और बात बताएं, सूर्य जो मूव करता है पूरा, देखिए प्लैनेटरी सिस्टम पूरा सोलर सिस्टम मूव करता है, लेकिन हम लोग के हिसाब से सूर्य स्थिर है और प्लैनेट्स मूव करते हैं, जितने शुक्र बुध और जितने भी ग्रह हैं सब मूव करते हैं। तो जब ये ग्रह एक साल में, एक महीने में एक जगह से दूसरी जगह स्थित हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सूरज की जो किरणें हैं वो सब पे समान रूप से तो नहीं रहेंगी। अगर तुम सामने आ गई तो तुम्हें गर्मी ज़्यादा लगेगी, तुम घूम के यहाँ पीछे आ गई तो तुमको कम लगेगी, तुम इधर आ गई तो अगले एंगल पे लगेगी। तो स्वाभाविक है ना जहाँ जिसमें। तो ये ग्रहों के मूवमेंट को जो सूरज के इधर 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 12 महीने में मूव करते हैं उसको गोचर कहते हैं। गो मने प्रकृति में, चर मने चलना, वो मूव करते हैं, गोचर करते हैं। अब वो एक जगह यहाँ गोचर किया उसने, जैसे ये बैठी, ये गोचर सूरज का यहाँ आया और अब ये ग्रह तो निकल गया, अब वो वाला यहाँ आ गया। तो जब सूरज इस वाले ग्रह से हट के इस वाले ग्रह पे आया, सूरज हट के वहाँ नहीं गया, वो ग्रह उसके सामने मतलब उस जगह पे आया, उस एंगल पे, तो एक एंगल से हट के सूरज के सामने से ये हट गई, ये उधर चली गई, फिर ये इधर आ गई। तो इस एंगल से, इस ग्रह से हट के इस ग्रह में ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को, हट जाने का हिंदी शब्द है संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है एक जगह से दूसरे गोचर में, एक गोचर से दूसरे गोचर में जाना। मन मास जो होता है उसमें पूरे महीने से ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं होता इस ग्रह से उस ग्रह का। तो सूरज में संक्रांति पड़ती ही नहीं। जब सूरज में संक्रांति ही नहीं पड़ेगी तो ये माना जाता है कि सूरज एकदम स्थिर हो गया और एक जगह स्थापित हो गया। आप लोग इन लोगों को उधर पीछे जगह दे दीजिए। एक जगह स्थापित हो गया और क्योंकि संक्रांति नहीं हुई तो वो बासी हो गया। कोई नया जो उसमें एक नया पैदावार होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो इसलिए उसको बहुत शुभ नहीं मानते। क्योंकि जब सूरज के और हर महीने बाद संक्रांति, हर महीने आती है, हर महीने बाद आती है। सबसे बड़ी संक्रांति जनवरी में, जिसको जनवरी कहते हैं, उस समय आती है, जिसको कि मकर संक्रांति। जब वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वो मकर संक्रांति जो होती, एक धनु एक राशि है, मकर एक राशि है, उसमें से उसमें जब मूवमेंट होता है सूरज का, तब उसको कहते हैं कि सबसे बड़ी ये संक्रांति है और बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ये जो अधिक मास है, जब भी पड़ता है वो साल में, उस समय सूर्य की कोई संक्रांति होती ही नहीं। तो जब सूर्य का जो एक अच्छा प्रभाव है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आज इनकी बर्थडे है तो आपकी दादी आके बैठ गई, कल उनके बच्चे की थी तो आपकी दादी आके बैठ गई, उनके में कुछ था तो आके बैठ गई, और इनके में कुछ है तो दादी आ ही नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है एक आदमी की।
अरे वो बात तो रह गई, वही सेम चीज। सूर्य का गोचर ही नहीं हो, मतलब वो संक्रांति नहीं होती, तो इसलिए कोई शुभ काम, आशीर्वाद किसका है तो नहीं है ना, तो इसलिए उसको माना जाता। ये तो खैर साइंटिफिक थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करी। दूसरी तरफ एक ये कहानी है कि जब अधिक मास को ये पता चला कि हर महीने का देवता होता है, माने जो उसकी संरक्षण करता है, जिसके के गुण उसमें आते हैं। देखिए हर मास का एक गुण आपके अंदर आता है। वर्षा ऋतु होती है तो आप में उनके जो देवता हैं वो हर मनुष्य में वो फीलिंग डाल देते हैं। आपका दिल करता है, आपको पानी अच्छा लगने लगता है, इस तरह की चीज़ वो स्वाभाविक, वो प्रकृति करती है, उसमें आपकी कोई तारीफ नहीं है। तो संक्रांत जब अधिक मास आया तो उसने कहा कि कोई मुझे अपना भी नहीं रहा है, कोई मेरा देवता ही नहीं है, कोई देवी देवता। सबके पास गई कि भाई देवी की भाई मुझे कौन अपनाएगा, मेरे गुरु कौन है मुझसे। सबने मना कर दिया कि भाई तुम तो एक्स्ट्रा हो, अभी हो कल नहीं हो, फिर 3 साल बाद आओगी, हम नहीं लेते तुमको। तो वो बड़ी दुखी हो गई, वो विष्णु जी के पास गई, उसने कहा कि हम बड़े दुखी हैं, कोई देवता हमको मिलता ही नहीं। तो विष्णु जी से कहा कि चलो, अरे नहीं ऐसी क्या बात है, हम चलते हैं, चलो गोलोक चलो। गोलोक में विष्णु जी स्वयं कृष्ण रूप में स्थापित थे। तो पूछा कृष्ण ने कैसे आई हो तुम अधिक मास, तो बोले क्या करें, हमको कोई अपनाता ही नहीं, हमारे में कोई अच्छा काम ही नहीं करता, हमें कोई सब लोग अशुभ मानते हैं, हमें मल मास कहते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो हम किस लिए बैठे हैं, हम तुम्हें अपनाएंगे। अधिक मास मेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपना नाम भी तुमको दे रहा हूँ पुरुषोत्तम। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, मल मास मत बोला करिए, पुरुषोत्तम मास बोलिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना लिया उसको और ये भी कहा कि मैं अपना रहा हूँ, अपने सारे गुण तुम में स्थापित कर रहा हूँ। जिसको मेरी भक्ति प्राप्त करनी है वो तुम्हारे समय में मेरी पूजा करेगा। इसीलिए मलमास में जो कुछ भी आपको अर्जित करना है, आप ध्यान करिए, आप पूजन करिए, आप अर्चन करिए, पठन पाठन करिए। बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हो पढ़ने को। गीता का 15वां अध्याय जो है, 15वां है कि 13वां, 15वां है शायद, उसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। उसी को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि ये भगवान का खुद का महीना है। ठीक है, कोई शुभ कार्य नहीं होगा मत करिए, लेकिन बाकी धर्म कर्म के सब काम करिए। इसमें दान का इतना महत्व है। हालांकि पार्वती जी ने पूछा था एक बार शंकर जी से कि दान का महत्व है, मैं किस तरीके का दान करूं जो कि सबसे एकदम बढ़िया हो जाए, मैं बहुत अच्छा दान करना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा कि दान अपने आप में ठीक है, जब भी करो, उसमें पुरुषोत्तम मास के रुकने की जगह नहीं है। पुरुषोत्तम मास में यदि दान करना है तो अपनी मैल का, मैल मतलब मानसिक है ना, जो काल्पनिक मैल भी बहुत होते हैं। जितने क्राइम दुनिया में ये यंग लड़के करते हैं सब काल्पनिक कल्पना से जनित होते हैं, उगते हैं। वास्तव में कहीं कुछ नहीं है, वो लड़की मेरी नहीं हो जाएगी, कल्पना से। फिर उसी तरह आप आचार व्यवहार करने लगते हैं तो क्राइम्स होते हैं। तो हर तरीके से उस मल को दूर करिए, उसको दान करिए, उसको गंगा जी में बहा दीजिए या उसे मुझे अर्पण कर दीजिए, इसको शुद्ध करिए। और इसीलिए इतना महत्व इस महीने में पूजा पाठ, ध्यान, कर्म, जो कुछ भी आप अच्छी चीज़ें करिए, क्योंकि ये सीधे विष्णु भगवान को जाता है। उन्होंने खुद कहा है कि जो इसमें जो होगा ये मैं ग्रहण करूँगा। इसलिए तुम्हारा नाम, तुमको कभी इससे ये नहीं समझो कि तुम कमज़ोर हो गई हो या कम हो गई। तब से पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है और सब लोग इसको मानने लगे हैं, उनको बड़ा ऊंचा स्थान भी मिला और विश्व में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी सी इसी से जुड़ी एक घटना और बता दूं। निकल जाओ बेटा, जल्दी निकल जाओ, निकल, उनको जगह दे दो। एक छोटी सी घटना इससे जुड़ी और बता दूं। एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, नाम सुनो, बहुत आतंक। उसने असल में क्यों इतना
इतना आतंकी हो गया था कि उसको कोई पछाड़ नहीं पा रहा था, कोई हरा नहीं सकता था। उसको वरदान मिला हुआ था, बड़ा चालाक था, बुद्धिमान। ये जितने राक्षस होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, सब अक्ल की बातें मांग लेते हैं भगवान से। उन्होंने मांगा था कोई स्त्री न मारे, कोई पुरुष न मारे। अब भगवान उनसे भी चालाक, उन्होंने ऐसा बना लिया, ना वो स्त्री न पुरुष, ना कोई जानवर मारे ना आदमी मारे, तो आधे जानवर आदमी बन गए। ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, तो उन्होंने नाखून से मार दिया। और उन्होंने एक चीज और मांगी थी कि ना मैं साल के किसी महीने में ना मरूं, तो अमर हो ना शाम हो। तो उन्होंने कहा कि अब हम अधिक मास क्रिएट करते हैं, ये साल के 12 महीने में है ये नहीं, अधिक मास में उसका वध किया गया था। तो ये एक अलग छोटी छोटी सी कथाएं यहाँ वहाँ जुड़ जाती हैं कि ये तो, इसलिए ये तो अधिक मास की बात होगी। अब इसी से जुड़ी एक चीज़ और, कोई इसके बारे में और कुछ कोई बताना या पूछना चाह रहा है? हाँ, कोई किसी को कुछ पूछना है? बड़ा क्लियर है, तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, इसी से जुड़ी एक बात और है कि रहने तो कोई नहीं कर रहा कि एक सेकेंड,